2122 में वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान नोस्ट्रोमो 20 मिलियन टन खनिज एस को पृथ्वी पर वापस ले जा रहा है। दल में 7 लोग और एक बिल्ली शामिल है, जिन्हें स्लीपिंग पॉड्स में रखा गया है। हालांकि यात्रा के बीच में जहाज का कंप्यूटर, जिसे मदर के नाम से जाना जाता है, चालक दल को जगा देता है। कैप्टन डलास तुरंत मां से पूछने के लिए कंप्यूटर कक्ष में जाता है कि क्या समस्या है, जबकि बाकी दल जहाज पर जांच कर रहे हैं। नेविगेटर लैम्बर्ट हैरान है क्योंकि वह स्क्रीन पर पृथ्वी नहीं ढूंढ पा रही है और उसे एहसास होता है कि वे सौर मंडल में नहीं हैं। आखिरकार वह पृथ्वी को एक मानचित्र पर पाती है और देखती है कि वे उसकी कल्पना से कहीं अधिक दूर हैं। वारंट अधिकारी रिप्ले ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने के लिए कॉम का उपयोग करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। कुछ क्षण बाद डलास ने दल को इकट्ठा किया और बताया कि मां ने उनकी नींद में बाधा डाली क्योंकि उसने अज्ञात मूल के प्रसारण को रोक दिया था, इसलिए वह चाहती है कि वे इसकी जांच करें। ट्रांसमिशन एक ध्वनिक ध्वनि प्रतीत होती है जो 12 सेकंड के अंतराल पर दोहराई जाती है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह एक SOS या नहीं, या मानव। चालक दल नाराज हो जाता है क्योंकि वे एक मालवाहक जहाज हैं, बचाव जहाज नहीं, और वे घर जाना चाहते हैं। हालांकि डलास ने उन्हें याद दिलाया कि यदि वे ट्रांसमिशन का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा। नोस्ट्रोमो एक अज्ञात ग्रह के संकेत का अनुसरण करता है, लेकिन जब यह काफी करीब पहुंच जाता है तो इसमें अशांति का अनुभव होने लगता है और चालक दल को बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे जहाज को उतारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज जमीन को छूता है, एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे कुछ बिजली फैल जाती है और जहाज में खराबी आ जाती है। चालक दल कुछ आग बुझाने और सिस्टम को हुए नुकसान की जांच करने के लिए दौड़ता है और पता चलता है कि उनके पतवार में कोई दरार है। जैसे ही लाइटें जलती और बंद होती हैं, मुख्य अभियंता पार्कर और इंजीनियरिंग तकनीशियन ब्रेट क्षति को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। पार्कर बताते हैं कि जहाज को फिर से खड़ा करने और चलाने के लिए उन्हें सिस्टम की बहुत सारी रीरूटिंग करने की आवश्यकता होगी, जिसमें कम से कम 25 घंटे लगेंगे। डलास निराश है क्योंकि जहाज के अधिकांश चैनल बंद हो चुके हैं। ग्रह का वातावरण हवादार और प्रतिकूल है और विज्ञान अधिकारी ऐश ने डलास को बताया कि मां 20 मिनट में सूर्योदय की भविष्यवाणी करती है। कार्यकारी अधिकारी केन स्वेच्छा से ट्रांसमिशन की तलाश में जाते हैं और डलास और लैम्बर्ट उनके साथ जाने के लिए सहमत होते हैं। सूट करने के बाद तिकड़ी बाहर जाती है और हवादार और अंधेरे ग्रह पर चलने की पूरी कोशिश करती है, जबकि रिप्ले जहाज के सिस्टम पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही तीनों खोज करते हैं, उन्हें एक विशाल अंतरिक्ष यान मिलता है जो परित्यक्त प्रतीत होता है। लैम्बर्ट सावधान है और सोचता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और चलते रहते हैं। वे रहस्यमय जहाज के जितना करीब आते हैं, उनके कॉम्स पर उतनी ही स्थिरता दिखाई देती है और चालक दल उन्हें कॉम्स पर नहीं सुन सकते हैं। समूह अजीब जहाज में प्रवेश करता है और एक कुर्सी पर एक जीवाश्म एलियन को पाता है। डलास ने देखा कि हड्डियां शरीर से बाहर की ओर बढ़ गई हैं, मानो अंदर से विस्फोट हो गया हो। दूसरे कक्ष में केन को फर्श में एक बड़ा छेद मिलता है। नोस्ट्रोमो पर रिप्ले ने ऐश को सूचित किया कि मां ने ट्रांसमिशन को डिकोड कर लिया है, जो एक चेतावनी है, न कि SOS। तिकड़ी में वापस केन छेद के नीचे जाता है और अजीब चमड़े की वस्तुओं के साथ एक प्रकार की गुफा पाता है जो अंडे की तरह प्रतीत होती है। जब केन उन्हें ढकने वाली धुंध को छूता है तो एक तेज गुनगुनाहट की आवाज सुनी जा सकती है। अचानक केन नीचे गिर जाता है, लेकिन वह तुरंत संभल जाता है और एक अंडे को छूता है जो अंदर कुछ हिलने पर चीखता हुआ प्रतीत होता है। उस समय अंडे का शीर्ष फूल की तरह खुलता है जैसे वह गुर्राता है, इसलिए केन एलियन को बेहतर ढंग से देखने के लिए अंदर झांकता है, लेकिन प्राणी बाहर निकल जाता है और खुद को उसके हेलमेट से जोड़ लेता है, जिससे वह गिर जाता है। जल्द ही लैम्बर्ट और डलास बेहोश केन को नोस्ट्रोमो में वापस लाते हैं, लेकिन जब रिप्ले प्राणी को देखता है तो संभावित संक्रमण के कारण उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। एक बहस शुरू होती है जो रिप्ले के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ऐश द्वारा दरवाजा खोलने के साथ समाप्त होती है। केन को एलियन के साथ अस्पताल ले जाया जाता है और शरीर को स्कैन करने के बाद चालक दल हेलमेट हटा देता है। यह पता चला कि एलियन ने हेलमेट पार कर लिया है और अपने अंगों को केन के सिर के चारों ओर लपेट दिया है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा है। ऐश सर्जिकल चिमटे से एक विदेशी अंग को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अंग केवल कस जाता है। फिर उन्होंने एक्सरे लेने के लिए केन को एक पॉड में रखा, जिससे पता चला कि एलियन ने केन के गले में एक अंग डाला है जो उसे ऑक्सीजन देता है। ऐसा लगता है कि जीव ने उसे लकवा मार दिया है और कोमा में डाल दिया है।
इसके बाद डलास और ऐश ने प्राणी को हटाने के लिए उसे काटने का फैसला किया। जैसे ही वे एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, एक घृणित तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है और तेजी से फर्श पर जलने लगता है। चालक दल तुरंत मंजिल दर मंजिल नीचे जाता है। यह देखता है कि विभिन्न छतों से तरल पदार्थ कैसे रिसता है जब तक कि यह अंततः बंद न हो जाए। डलास कुछ एसिड इकट्ठा करने के लिए एक पेन का उपयोग करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एलियन इसे एक रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करता है, इसलिए वे इसे मार नहीं सकते हैं। इसके बाद ब्रेट और पार्कर ने मरम्मत का काम जारी रखा और केन ने कुछ परीक्षण किए, जिससे पता चला कि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए एलियन अपनी कोशिकाओं को तेजी से बदल देता है। एलियन को जहाज में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए रिप्ले उसे फिर से डांटती है, लेकिन ऐश उससे कहती है कि वह उसे अपना काम करने दे। बाद में डलास, ऐश और रिप्ले अस्पताल में जाते हैं और पाते हैं कि केन का चेहरा उजागर हो गया है। चिंतित होकर समूह एलियन की तलाश शुरू कर देता है, जो ऊपर से रिप्ले पर गिरता है। वह चिल्लाती है और एलियन को अपने ऊपर से धकेलती है, जिससे वह अपनी पीठ पर गिर जाता है। ऐश एलियन को उकसाती है और उसे हिलाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसे यकीन है कि यह सिर्फ एक पलटा है और वह मर चुका है। फिर वे प्राणी की अधिक बारीकी से जांच करते हैं, यह देखते हुए कि वह अंदर से खुला हुआ है। रिप्ले इससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन ऐश का कहना है कि यह अपनी तरह की पहली प्रजाति है जिसका उन्होंने सामना किया है, इसलिए इसे आगे के अध्ययन के लिए पृथ्वी पर ले जाया जाना चाहिए। डलास ऐश को एलियन को अपने पास रखने देता है, जिससे रिप्ले निराश हो जाता है। निजी तौर पर रिप्ले डलास से कहती है कि उसे ऐश पर भरोसा नहीं है। जब मरम्मत पूरी हो जाती है तो अंततः नोस्ट्रोमो ग्रह छोड़ देता है और पृथ्वी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। संभावित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए चालक दल केन को ठंड से बचाने की संभावना पर चर्चा करना शुरू कर देता है, लेकिन ऐश ने उन्हें यह कहकर बीच में रोक दिया कि केन की स्थिति बदल गई है। चालक दल अस्पताल जाता है और केन को स्वस्थ देखकर खुश होता है। उसे ग्रह के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, केवल गला घोंटने के बारे में एक भयानक सपना है। क्रू ने एक साथ डिनर किया। केन भूखा है और बहुत खाता है, लेकिन अचानक उसका दम घुटने लगता है और वह बेहद बीमार हो जाता है। दौरा पड़ने के कारण वह मेज पर पीठ के बल गिर जाता है, इसलिए दल उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी क्षण केन की छाती फट जाती है और एक एलियन मानव खून से लथपथ बाहर निकलता है। जीव इधर उधर देखता है और पार्कर एक चाकू पकड़ लेता है, लेकिन ऐश उससे कहती है कि वह उसे न छुए। तभी एलियन चिल्लाता है और तेजी से कमरे से बाहर भाग जाता है। चालक दल इसे खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वे इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। इसके बाद चालक दल केन के शरीर को लपेटता है और उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है। अब वे जहाज के माध्यम से गहन खोज कर सकते हैं। ब्रेट को एक स्पार्किंग रॉड मिलती है और ऐश ने घोषणा की कि उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित किया है, जो हवा के घनत्व में मामूली बदलाव का पता लगाकर जहाज पर एक चलती वस्तु का पता लगाएगा। डलास ने दल को 2 टीमों में विभाजित किया है। वह ऐश और लैम्बर्ट के साथ जाएगा, जबकि रिप्ले पार्कर और ब्रेट के साथ जाएगा। वह उनसे कहता है कि एक बार एलियन मिल जाए तो उसे एयर डक्ट में डाल दें और हर समय चालक दल के साथ संवाद करते रहें। रिप्ले की टीम निचले डेक पर एक बहुत ही अंधेरे गलियारे से गुजरती है। लाइटों को ठीक किया जाना चाहिए, इसलिए एक सर्किट फिर से टूट गया होगा और टीम उसे ठीक करने के लिए रुक गई होगी। अब उचित रोशनी के साथ टीम ने अपनी खोज जारी रखी और एक कमरे में प्रवेश किया जो कि अंधेरा भी था। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रैकर कुछ उठा रहा है और जब कुछ बाहर उछलता है तो समूह चिल्लाता है, लेकिन यह जोन्स बिल्ली निकली जो जल्दी से दूसरे कमरे में भाग जाती है। नहीं चाहता कि ट्रैकर को फिर से बिल्ली का एहसास हो, ब्रेट जोन्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए म्याऊ म्याऊ करते हुए उसके पीछे जाता है। जोन्स की म्याऊ म्याऊ सुनकर ब्रेट शोर का पीछा करता है, लेकिन जोन्स फिर से छिप जाता है। उस क्षण ब्रेट को जमीन पर एक अजीब सी पपड़ीदार त्वचा दिखती है और वह उसे उठा लेता है, लेकिन वह बहुत निराश हो जाता है और उसे फिर से गिरा देता है। फिर वह जोन्स के पीछे पीछे दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां एक अजीब सी अशुभ आवाज सुनी जा सकती है। उसे एक कोने में बिल्ली मिलती है जो जल्द ही फुफकारने लगती है। ब्रेट सोचता है कि जोन्स उस पर फुसफुसा रहा है, लेकिन वास्तव में उसने विशाल एलियन को देखा है जो ब्रेट के पीछे उतरा है। जब जोन्स गुर्राता है और दूर चला जाता है, ब्रेट घूमता है और अंत में एलियन को देखता है, जो ब्रेट को सिर में काटने के लिए दूसरा मुंह चलाता है और उसे छत की ओर खींचता है, जबकि जोन्स छाया से देखता है। कुछ मिनट बाद पार्कर और रिप्ले ने डलास को सूचित किया कि ब्रेट को प्राणी द्वारा एक एयर शाफ्ट में खींच लिया गया था।
डलास प्राणी को एयरलॉक में फंसाने और उसे अंतरिक्ष में भेजने पर विचार करता है, जबकि ऐश का कहना है कि ऐसा लगता है कि प्राणी उनकी हवा के लिए अभ्यस्त हो गया है, लेकिन उन्हें अभी तक तापमान के बारे में पता नहीं है। डलास पार्कर को कई भस्मक इकाइयों में हेराफेरी करने का आदेश देता है और रिप्ले स्वयंसेवकों को प्राणी के पीछे वायु शाफ्ट में जाने के लिए कहता है, लेकिन डलास कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। सबसे पहले डलास माँ से एलियन को हराने के तरीके और उनके जीवित रहने की संभावनाओं के बारे में कोई गणना करने के बारे में पूछने के लिए रुकता है, लेकिन माँ सवालों को समझ नहीं पाती है। फिर डलास एयर शाफ्ट के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, समूह को अपनी प्रगति की सूचना देता है। रिप्ले उसके लिए हैच खोलता है और जब वह पहले ही वहां से गुजर चुका होता है तो उसे बंद कर देता है। लैम्बर्ट स्क्रीन पर प्रगति का अनुसरण करता है और रिपोर्ट करता है कि एलियन तीसरे जंक्शन के आसपास कहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रास्ता साफ है, डलास ने अपने फ्लेम थ्रोवर को से नीचे गिराया और तीसरे जंक्शन तक पहुंच गया, जहां वह सीढ़ी से नीचे चढ़ गया। अचानक लैम्बर्ट ने उसे स्थिर रहने के लिए कहा क्योंकि उसने एलियन के लिए सिग्नल खो दिया है। पास की सतह को छूने पर डलास को अजीब कीचड़ मिलती है, इसलिए वह अतिरिक्त रोशनी के लिए अपने फ्लेमेथ्रोवर को जलाता है और कुछ भी नहीं देखता है। उसी क्षण एलियन सीधे उसकी ओर बढ़ता हुआ राडार पर पुनः प्रकट होता है। लैम्बर्ट ने उसे वहां से चले जाने की चेतावनी दी, इसलिए डलास तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, भले ही वह एलियन को नहीं देख पाता। फिर जब डलास दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है तो लैम्बर्ट चिल्लाता है और प्रकाश एलियन को प्रकट करता है। रडार स्थिर हो जाता है और डलास का स्थान खो जाता है। चालक दल के सदस्य उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन चुप है। फिर पार्कर ने डलास के फ्लेमेथ्रोवर को कॉकपिट में नीचे रख दिया और कहा कि उसे यह एयर वेंट में मिला जहां डलास पर हमला किया गया था। हालांकि उन्होंने डलास या कोई खून नहीं देखा। रोते हुए लैम्बर्ट ने सुझाव दिया कि वे शटल ले और जहाज से दूर चले जाएं, लेकिन रिप्ले ने उसे याद दिलाया कि शटल 4 लोगों को नहीं ले जाएगा। बहस छिड़ जाती है, इसलिए रिप्ले सभी को शांत करने के लिए चिल्लाता है और एक योजना प्रस्तावित करता है। वे जोड़े में जाएंगे और हर वेंट को तब तक काट देंगे जब तक कि एलियन उसे घेर न ले, फिर वे उसे अंतरिक्ष में उड़ा देंगे। बाद में रिप्ले वृद्धि के अनुरोध के लिए माँ से मिलने जाता है, लेकिन माँ कहती है कि कोई और वृद्धि उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह केवल विज्ञान अधिकारी की आँखों के लिए है। रिप्ले अधिक विवरण मांगता है और माँ बताती है कि ऐश ने जहाज को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि विश्लेषण के लिए एलियन को पृथ्वी पर लौटाना उसकी मुख्य प्राथमिकता है, जिसका अर्थ है कि चालक दल खर्च करने योग्य है। ऐश रिप्ले के बगल में आती है और कहती है कि एक स्पष्टीकरण है, लेकिन क्रोधित रिप्ले उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर धकेल देता है। फिर रिप्ले बाहर निकलता है और दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है, तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। जब वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ती है तो रिप्ले ऐश को इसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन ऐश उसे भी बंद कर देती है। अचानक ऐश के सिर पर एक अजीब सफेद तरल पदार्थ दिखाई देता है और उसका चेहरा हिल जाता है, इसलिए रिप्ले दूर जाने की कोशिश करता है। ऐश उसके बालों को पकड़ती है और उसे गिरा देती है क्योंकि वह कुछ किस्में तोड़ देता है। फिर वह रेंगने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश उसे जैकेट से पकड़ लेती है और दीवार के खिलाफ फेंक देती है। इसके बाद वह रिप्ले को एक दरवाजे से फेंकता है और उसे मारने के इरादे से एक पत्रिका उठाकर उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही रिप्ले उसके खिलाफ संघर्ष करता है, पार्कर और लैम्बर्ट आते हैं और ऐश पर हमला करते हैं, जिससे पार्कर की छाती पर चोट लगती है। कुछ और संघर्ष के बाद वे ऐश पर आग बुझाने वाले यंत्र से हमला करने में कामयाब हो जाते हैं और वह बहुत बुरी तरह से खराब होने लगता है क्योंकि उसकी गर्दन से सफेद तरल पदार्थ निकलने लगता है। पार्कर ने आग बुझाने वाले यंत्र से उस पर फिर से प्रहार किया और ऐश का सिर उड़ गया। उसके शरीर से तार और तरल पदार्थ निकलते हैं, जिससे यह पुष्टि हो जाती है कि वह वास्तव में एक एंड्रॉइड है, जिसके बारे में क्रू को पता नहीं था। बिना सिर वाला शरीर पार्कर पर हमला करना जारी रखता है, लेकिन लैम्बर्ट उसके पीछे दौड़ता है और उसे रोकने के लिए ऐश के शरीर पर चाकू से वार करता है। बाद में दल ऐश के शरीर की जांच करने के लिए इकट्ठा हुआ और निष्कर्ष निकाला कि कंपनी को हथियार प्रभाग के लिए एक एलियन चाहिए था। पार्कर ने ऐश के सिर में प्लग लगा दिया, जो धीरे धीरे उसके मुंह से अधिक सफेद तरल पदार्थ निकलने के कारण पुनर्जीवित हो गया। रिप्ले ने ऐश से इसके विशेष आदेश के बारे में पूछा और उसने बताया कि उसे जीवन स्वरूप वापस लाना होगा और अन्य सभी प्राथमिकताओं को रद्द कर दिया गया है। जब रिप्ले ने ऐश से पूछा कि एलियन को कैसे मारा जाए, तो उसने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक आदर्श जीव है। सिर काटने के बाद रिप्ले दूसरों से कहता है कि वे जहाज को उड़ा देंगे और शटल ले लेंगे।
कमरे से बाहर निकलने से पहले पार्कर ने ऐश के अवशेषों को फ्लेमेथ्रोवर से जला दिया। लैम्बर्ट और पार्कर यात्रा के लिए शीतलक लेने के लिए नीचे जाते हैं, जबकि रिप्ले शटल तैयार करने के लिए जाता है। जब वह काम करती है तो उसे स्पीकर पर जोन्स की म्याऊ म्याऊ सुनकर आश्चर्य होता है, इसलिए वह उसे लाने का फैसला करती है। जैसे ही वह कॉकपिट की खोज करती है, उसे ससराहट की आवाज सुनाई देती है और वह 1 सेकंड के लिए चिंतित हो जाती है। तभी जोन्स बाहर कूद जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। रिप्ले फिर बिल्ली को पकड़ लेता है और उसे अपने कैरियर में डाल देता है। इस बीच लैम्बर्ट और पार्कर सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जब अचानक उन्हें पता चलता है कि एलियन उनके साथ कमरे में है। जीव लैम्बर्ट के पास आता है और पार्कर उसे हटने के लिए कहता है, जिसे रिप्ले इंटरकॉम पर सुनता है। लैम्बर्ट के पास हिलने के लिए जगह नहीं है और एलियन उसके करीब आ जाता है, इसलिए पार्कर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जीव उसे पकड़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। फिर एलियन उन दोनों को मारने से पहले अपना दूसरा मुंह दिखाते हुए लैम्बर्ट को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। रिप्ले इंटरकॉम के माध्यम से उनकी चीखें सुन सकती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वह शवों को देखती है, रिप्ले रोने लगती है और भाग जाती है। आपातकालीन कक्ष में वह जहाज के लिए आत्मविनाश तंत्र की शुरुआत करती है, फिर शटल की ओर वापस जाना शुरू कर देती है। प्रकाश के लिए फ्लेमेथ्रोवर का उपयोग करते हुए रिप्ले कुछ सीढ़ियों से नीचे चढ़ता है और दीवारों और मशीनरी से चिपकी हुई एक अजीब जैविक संरचना पाता है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि डलास भी बमुश्किल जीवित बचा हुआ वहीं फंसा हुआ है। वहाँ एक आकृति भी है जो ब्रेड की प्रतीत होती है। वह शुरू से ही अंडे की तरह घुलती और बदलती हुई प्रतीत होती है। डलास बहुत कमजोर तरीके से दया की भीख मांगता है, इसलिए रिप्ले उन दोनों को फ्लेमेथ्रोवर से जला देता है। बाद में रिप्ले एक है से बाहर आता है और गलियारे से नीचे भागने और शटल में प्रवेश करने से पहले जोन्स के साथ बॉक्स को पुनः प्राप्त करता है। जैसे ही रोशनी टिमटिमाती है, रिप्ले को पता चलता है कि एलियन कोने के आसपास है, इसलिए वह जोन्स को पीछे छोड़कर सावधानी से भाग जाती है। जबकि एलियन बिल्ली को घूरता है और बॉक्स से टकराता है, रिप्ले वापस कंप्यूटर की ओर भागता है और विस्फोट प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बजाय वह मां को इसे रोकने का आदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन यह भी काम नहीं करता है, इसलिए रिप्ले गुस्से में मदरबोर्ड पर मारता है। बाद में रिप्ले वापस शटल की ओर भागता है और जोन्स के वाहक को जमीन पर पाता है, लेकिन बिल्ली ठीक है। एलियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और जिस गलियारे से वह अभी अभी आई थी, आग ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, इसलिए रिप्ले शटल कॉकपिट की ओर जाती है और अंत में एक बड़े विस्फोट में उड़ने से ठीक पहले नोस्ट्रोमो को छोड़कर उड़ान भरती है। इसके बाद रिप्ले जोन्स को स्लीपिंग पॉड में रखता है और सोने के लिए भी तैयार होने लगता है। अचानक एक पंजा उसे पकड़ने की कोशिश करता है और चिल्लाती हुई रिप्ले पीछे हटती है और उसे पता चलता है कि एलियन उसके साथ आने के लिए शटल में छिपा हुआ है। वह कोठरी में छिपने के लिए भागती है, जहां वह एलियन को देखते हुए स्पेस सूट पहनना शुरू कर देती है, जो सोता हुआ प्रतीत होता है। रिप्ले भी हेलमेट पहनती है और कुर्सी से बंधने के लिए बाहर आने से पहले एक हार्पून बंदूक पकड़ लेती है। फिर वह एलियन पर भाप से गोली चलाने के लिए कुछ बटन दबाती है, जो चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी ओर बढ़ता है। उसी क्षण रिप्ले एक हैच खोलता है और दबाव के कारण प्राणी उड़ जाता है। एलियन रुकने के लिए दरवाजे के किनारों को पकड़ता है, इसलिए रिप्ले उसे बाहर धकेलने के लिए हार्पून बंदूक से गोली मारता है। अब एलियन दरवाजे से लटक रहा है और एक थ्रस्टर के माध्यम से जहाज में वापस चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ले इंजन चालू कर देता है और एलियन को जला देता है, अंततः उसे रसातल में भेज देता है। आखिरकार सुरक्षित होकर रिप्ले ने जो कुछ भी हुआ उसकी एक रिपोर्ट दर्ज की। फिर वह जोन्स के साथ स्लीपिंग पॉड में शामिल हो गई।